एक समस्या ना बहुत कॉमन सबके साथ ही होती है लगभग। ठीक है। और वो समस्या क्या है? हम काम करते जाते हैं और जो जो चीजें क्लास में टीचर करवा रहा होता है वो उस टाइम तो बहुत सही लग रही होती है। तुम जब उनको यूज करने जाते हो तो वो तुमसे यूज नहीं होती। टीचर इस्तेमाल जो चीजें कर रहा है तुम्हारे सामने ही कर रहा है। आधी बार तुमसे पूछ के कर रहा है कि ऐसा कर लें क्या, ऐसा हो सकता है क्या। समझ रहे हो? बावजूद उसके तुम जब उनको खुद से यूज करने जाते हो तुमसे होता नहीं है। बहुत बार होएगा। इसका बहुत छोटा सा रीजन है और इसको बड़े आराम से खत्म किया जा सकता है। और वो क्या है? रिपीट किया करो। घर जाके ज्यादातर लोगों की आदत ना बहुत खराब है। इस बारे में शायद हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ है। अभी तो क्या है, बाई चांस मैं सारे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है। तो इन सारे ही क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन तुम्हारे वो भी होंगे ना जो तुमसे नहीं हुए होंगे। तुमने जब घर करे होंगे तो क्या तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो गए होंगे? कुछ तो अटके ही होंगे। कुछ अटके नहीं होंगे तो कुछ लेंदी जरूर हुए होंगे कि भाई जो क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ 1 मिनट में करा हो सकता है तुमने वो घर जाके 3 मिनट में किया। बात है ना रिलेटेबल? तो जब आप होमवर्क कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे नहीं निकल रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे बहुत टाइम लेके हो रहे होंगे। हो गए दो तरीके के क्वेश्चन जो हो रहे हैं नॉर्मली, वो तो हो ही रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने 20 क्वेश्चन करे। इन 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमसे नहीं हुए। ज्यादा तो नहीं बोले, इतने तो निकल ही जाते 20 में से 4 तो। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी निकल गए जो थोड़ा टाइम ज्यादा खा गए। दैट मीन्स लगभग लगभग 3-4 एक क्वेश्चन वो, 3-4 एक वो वाले क्वेश्चन। तो 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या तो हो नहीं रहे होते 20 में से, या तो टाइम लेके हो रहे होते। अब वो दूसरे दिन टीचर करवा देता है। टीचर का काम क्या है? आपके डाउट लेना, आपके क्वेश्चंस करवाना, वो करवा दिया। उसने अपनी तरफ से शॉर्ट मेथड करवा दिया। तो इनमें वो क्वेश्चन भी आ गए जो तुमसे नहीं हो रहे थे। वो क्वेश्चन भी आ गए जो तुमसे देरी से हो रहे थे। तुमने कर लिए, सुन लिए, देख लिए। तुम में से कितने ऐसे हैं जो घर जाके उसको करते हैं दोबारा? कुछ गिनती के कुछ लोग। कि जो क्वेश्चन हमने क्लास में करे जो हमसे नहीं हुए थे वो हमने घर जाके दोबारा खुद से करे। मैक्सिमम लोगों में ये आदत नहीं है। उनको लगता है करवा तो दिया, मैंने देख लिया, मेरे समझ तो आ ही गया, अब क्या रह गया। तो टेक्निकली देखा जाए तो एग्जाम्पल के लिए मान लो वो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 83। ये तुमसे घर पर नहीं हुआ था, मैंने यहां तुम्हें करवा दिया, तुम्हें बढ़िया समझ आ गया, तुम्हें अच्छा भी लग गया और तुम्हें समझ आ गया कि हाँ अच्छा ऐसे होएगा। बट तुमने उसको घर जाके किया नहीं। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि ये 83 क्वेश्चन तुमसे कल भी नहीं हुआ था, तुमने खुद से करा नहीं, करवाने के बाद भी। इसका मतलब 83 तुमसे कभी भी नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ से तो कभी वो निकला ही नहीं। तो जब तुम रिवीजन करने जाओगे वापस, जब इसी सिलेबस की दोबारा रिवीजन करोगे, ये 83 फिर अटकेगा। तुम्हारे मन में होगी कि सर जी मैं दोबारा कर रहा हूं, मेरे क्वेश्चन फिर अटक रहे हैं। बट ये ज्यादातर वही अटक रहे हैं जो पहले अटक रहे थे, क्योंकि दोबारा तो तुमने करे नहीं। तो मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि टीचर से बहुत कुछ सुन के जाएंगे, समझ के जाएंगे, घर जाके खुद से उनको रिपीट नहीं करते, बल्कि जो नया होमवर्क मिला उस पर चिपक जाते जाते कि ये नया मिला है जी, इसको करना शुरू कर देता हूं। तो वो तो करना ही करना है, बट जो आज करवा के घर क्लास में करा है वो अगर दोबारा नहीं करा तो तुम्हारे हाथ से वो कभी भी नहीं होगा। और जब तक तुम्हारे हाथ से कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा तब तक पेपर में उसके होने की संभावना बहुत कम है। बल्कि एक बार नहीं, कई बार निकलना चाहिए। जिन जिन ट्रिक से, जिन जिन शॉर्ट मेथड से तुम कभी भी इंप्रेस होते हो, चाहे वो किसी ने करवाया हो, चाहे तुम्हारे दोस्त ने करवाया हो, चाहे टीचर ने करवाया हो, चाहे कहीं तुमने ऑनलाइन वीडियो में देखा हो, कहीं भी किसी भी मेथड से अगर तुम इंप्रेस हुए हो और तुमने सिर्फ उसको सुन के छोड़ दिया है, तो वो मेथड तुम्हारा कभी भी नहीं बनेगा। वो मेथड तुम्हारा तभी बनेगा जब तुम उस चीज को खुद से अपने किसी क्वेश्चन पे ट्राई करके देखोगे। तभी वो तुम्हारे हाथ से निकलेगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि असली में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो, चाहे क्लास में कुछ भी हो रहा हो, चाहे तुमने कुछ भी नया सीखा हो, उसको जब तक तुम बार बार नहीं करोगे तब तक तुम्हारे हाथ पे नहीं चढ़ेगा। और जब तक वो नहीं चढ़ेगा, बॉस दोबारा यूज तो भूल ही जाओ। करा हुआ क्वेश्चन दोबारा नहीं होता। नया क्वेश्चन तो उसके बेस पे कहां से कर लोगे? बात जच रही है?
ये गलती ना करें। जो लोग नए हैं, जो लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, या जो लोग चाह रहे हैं कि मेरे को सिलेक्शन लेना है और वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर मेरे से नहीं होते घर जाके, या 2 दिन बाद करूं तो वो मैं तो 2 दिन बाद भूल जा रहा हूं, तो उसकी वजह यही है कि तुमने उनको दोबारा देख के करा ही नहीं, खुद से नहीं किया। जब तक अपने हाथ से किसी भी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार नहीं करोगे, तब तक वो अच्छे नहीं होंगे। जब भी घर पे टाइम मिलता है, कोई भी टॉपिक जो हो रखा है उसका रेंडमली कहीं से भी पेज पलटा, कोई भी क्वेश्चन दोबारा करके देख लिया करो। उससे वो क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी। आसान काम है और बहुत जल्दी लगा जा सकता है। सिलेक्शन में ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम क्लास टॉपर हो, यूनिवर्सिटी टॉपर हो। मैंने बहुत पढ़ाया है यहाँ यूनिवर्सिटी टॉपर, जो अपने आप में बोल जी मैं यहाँ का ये टॉपर हूं, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। आपने चाहे मर पढ़ के पास कराओ, आप भी आराम से लग सकते हो। शर्त यह है कि रोज जो काम करवाया जा रहा है, अगर वो आप अपने दिमाग से गायब नहीं होने दे रहे हो, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी लग जाएगा। अगर आप कुछ कुछ दिनों के बाद हर छोटी मोटी चीज भूल ही जा रहे हो, तो आप कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कोई काम नहीं आनी वो। तो अगर आप में से कोई अपने आप को यूं समझता है कि सर जी मैं तो जमा ही डफर हूं, मेरे से तो पता नहीं क्या ही होएगा कि नहीं होएगा, तुम एक छोटी सी आदत अपने साथ डाल लो और तुम बहुत जल्दी क्लास के टॉपर को भी फेल कर दोगे। और वो छोटी सी आदत है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको रिपीट करो बार बार। कब कब करना होता है, जब जब लगे कि भूल रहे हो तब तब उसको दोबारा पढ़ लो, ताकि वो दिमाग से गायब ना हो। तुम्हें यूं लगे कि हर 2 दिन में भूल जाता हूं जी, तो 2 दिन से पहले एक बार रिपीट कर लो। सवाल ये हो सकता है बोल जी ऐसे कितनी बार रिपीट करें। कोई भी चीज को शुरू में 1-2 बार ज्यादा रिपीट करना पड़ता है, जब वो दिमाग में सेट हो जाती है फिर रिपीट करने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। वैसे भी घर पे हमारे पास जब टाइम नहीं होता है एक्स्ट्रा काम करने का, तो एक्स्ट्रा काम में ये नहीं होता कि जाके कोई नई पीडीएफ खरीद ली, जाके कोई नई किताब खरीद ली, नया कोर्स खरीद लिया। एक्स्ट्रा टाइम में करे हुए काम को रिपीट करना होता है। तो अगर आप पुराने काम को रिपीट करोगे, तो आपका सिलेक्शन कहीं ज्यादा जल्दी हो जाएगा। रिपीट की आदत डाल लो। जितनी ज्यादा सेम चीज रिपीट करोगे, उतना ज्यादा वो पकती जाएगी, उतनी ज्यादा वो यूज होती जाएगी। सिलेक्शन का बहुत आसान तरीका है ये, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती। करी हुई चीज तो कोई भी कर सकता है, नहीं करी हुई तो शायद ना होए। जो टॉपिक मैंने करवाया नहीं, जो क्वेश्चन आज तक हमने करा नहीं, वो हो सकता है अटक जाए, बट जो कल ही करा है उसको तो करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। तो रिपीट वाली चीज जो है ना, वो आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन दिलवा देगी, चाहे आप कैसे भी हो क्लास में। कंपेयर करने की तो जरूरत है ही नहीं, वैसे भी अड़ोसी पड़ोसी के साथ कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा तुम्हें नहीं पता, तुम बस अपना सोचो। सिर्फ रिपीट कर लो, आपका रिपीट करके बहुत सारा काम हो जाएगा। ऐसी चीजें जो थोड़ी देर के बाद यूं गायब हो जाती है ना, सर जी कल तो करी थी जी, आपने बताया तो था, और बड़ी बार होएगा सर आपने लास्ट टाइम एक तरीका बताया था वो ध्यान नहीं आ रहा, बताइए जरा दोबारा। तो भाई ध्यान क्यों नहीं आ रहा, या तो तुमने लिखा नहीं या रिपीट नहीं करा। तो पहले तो लिख लो ताकि वो भूलो नहीं। भाई कुछ और नहीं तो पेज पलट के ही देख लो, उसमें से कॉपी पेस्ट कर लो, और जब जब मौका मिले उसको रिपीट कर लो, बड़ी जल्दी लग जाओगे।